अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इजी स्किल। मैं हूं मज़हर इकबाल। दोस्तों, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स सीख रहे हैं, तो कुछ बेसिक चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करना बहुत ही ज़रूरी होती हैं, उनका आपको पता होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस एक्चुअली में क्या होता है। फॉरवर्ड बाइस हम किसे कहते हैं, रिवर्स बाइस हम किसे कहते हैं। इस मामले में हमारे माइंड में होती हैं कुछ चीज़ें कि शायद डायोड जो है वो इस तरह से लगा हुआ है तो ये फॉरवर्ड बाइस है, और इस तरह से उल्टा लगा दें कि तो ये रिवर्स बाइस है। तो इसमें कुछ चीज़ें जो हैं सबसे पहले ज़रूरी समझने वाली वो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपको डायोड की सिंबल नज़र आ रही है। ठीक है, इस सिंबल के हिसाब से अगर डायोड को देखें तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एक डायोड है। इसकी एक तरफ जो है वो सिल्वर पट्टी है और दूसरी साइड सिंपल है, ब्लैक है। तो ये जो सिल्वर पट्टी वाली साइड है, ये आपकी ये जो लाइन बनी हुई है जिस साइड पे, ये वाली साइड है। ठीक है, और दूसरी साइड जो है ये बैक साइड पे जो आपको नज़र आ रही है इस डायग्राम में, तो वो है। इसको हम एनोड कहते हैं और इस सिल्वर पट्टी वाली साइड को हम कैथोड कहते हैं। तो इस सिंबल के हिसाब से अगर देखा जाए तो डायोड इसी तरह इसके ऊपर हम रखें तो यूँ होगा। अब ये डायोड क्या चीज़ है, ये एक पी एन जंक्शन ये कंपोनेंट है ना, जिसमें दो टाइप्स के मटेरियल होते हैं, पी और एन टाइप। ठीक है, इसको पी एन जंक्शन भी बोलते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि ये होगी जी इसकी एनोड, ये साइड, और इस साइड को हम कहते हैं कैथोड। ठीक है, अब इसको पी एन जंक्शन इसलिए कहते हैं कि ये पी साइड है इसकी और ये एन साइड है इसकी। ये पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है। सिंबल यहाँ पे अगर हम लगाएं तो ये बनेगी सिंबल। अब कुछ दोस्त इसको पॉजिटिव कहते हैं, यानी कि ये वाली जो साइड है, और इसको नेगेटिव कहते हैं, हम भी कहते हैं। लेकिन क्यों कहते हैं, किन कंडीशंस में कहते हैं, वो भी मैं आपको तफसील से बताऊंगा कि इसको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव क्यों कहते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें रिवर्स बाइस और फॉरवर्ड बाइस क्या होता है। अगर इस डायोड को हम किसी भी जगह पे ऐसे लगा हुआ देखते हैं तो हम कहते हैं ये फॉरवर्ड बाइस है, और इस तरह कुछ दोस्तों के माइंड में होता है कि इस तरह लगाने से ये रिवर्स बाइस हो जाता है। नहीं, मैं आपको ना एक पहले वीडियो में बता चुका हूँ, जीनर वाली वीडियो में, जीनर डायोड के बारे में, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, कि ये जो डायोड होता है ये फॉरवर्ड बाइस पे काम करता है और रिवर्स बाइस पे ये करंट को पास नहीं होने देता, रिवर्स बाइस पे करंट को पास नहीं करता। लेकिन अगर इसको उल्टा करने से फॉरवर्ड रिवर्स होता है तो फिर यहाँ पे हम जब पॉजिटिव देंगे तो यहाँ से हमें पॉजिटिव मिल रहा होता है। इसको उल्टा करके हम यहाँ पे नेगेटिव देंगे तो यहाँ पे नेगेटिव मिलेगा, तो करंट तो दोनों सूरतों में पास होगा। तो इसकी जो फॉरवर्ड और रिवर्स बाइस होने का मतलब है वो इस डिपेंड करता है इसके जो इसको इनपुट हम दे रहे हैं वो। तो डायोड का बेसिकली काम जो है वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, अब इसको हम क्या दे रहे हैं वो हमने देखना होता है। अब सिंपली मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल के साथ बताऊं तो यहाँ पे हम एक डायग्राम जो है वो ट्रांसफार्मर का बना लेते हैं छोटा सा। उसके ऊपर मैं आपको तफसील से ये एक चीज़ बताता हूँ कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। अगर हम इसके आगे यहाँ पे डायोड लगा देते हैं इस तरह से, ठीक है, तो ये क्या है जी कि हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, पॉजिटिव, और ये हमारी कॉमन है। अब मल्टीमीटर से हम टेस्ट करेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव लगाएंगे और यहाँ पे पॉजिटिव, तो हमारा मल्टीमीटर जो है वो चलेगा। अगर इस पे हम इस डायोड को उल्ट कर देते हैं, ठीक है, चलिए इसको हम इस तरह कर लेते हैं, ये हो गया जी हमारा डायोड उल्ट। ठीक है, अब ये वाली जो पॉजिटिव थी ये हो गई है नेगेटिव, और ये जो नेगेटिव थी ये हो गई है पॉजिटिव। ठीक है, ये जो कॉमन थी। अब इस तरह दोनों सूरतों में ही डायोड जो है वो करंट को पास होने दे रहा है। तो मतलब ये हुआ कि क्योंकि यहाँ पे एसी वोल्टेज आ रहे हैं, एसी में नेगेटिव भी होता है पॉजिटिव भी होता है, तो एसी पे जब डायोड को हम यूज़ करेंगे तो ये फॉरवर्ड बाइस ही होगा, रिवर्स बाइस इसको नहीं कहते हम। ठीक है, अब चूंकि एसी में सिग्नल्स जो हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही होते हैं, तो यहाँ पे ये नेगेटिव को क्रॉस करेगा। अगर दूसरी सिम्बत में लगाएंगे हम तो पॉजिटिव को क्रॉस होने देगा, यहाँ पे हमारी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगी। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे ट्रांसफार्मर की बजाय इनपुट की बात कर लेते हैं। ये हम इसको इनपुट दे रहे हैं जी, और ये इनपुट कौन सी है, पॉजिटिव है। अब इस पॉजिटिव इनपुट के ऊपर हम ये डायोड लगा देते हैं। ठीक है, ये डायोड लगा हुआ है, तो अब ये डायोड जो है इस कंडीशन में लगा हुआ है, तो अब इसको हम यहाँ से पॉजिटिव दे रहे हैं तो यहाँ से पॉजिटिव हमें मिलेगी आउटपुट। ठीक है, अब इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड बाइस। ठीक है, और
अगर यहाँ पे हमारी इनपुट है नेगेटिव तो डायोड हमारा जो है इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगा हुआ इस तरह से। तो अब क्या इस कंडीशन में क्या है कि यहाँ पे हम नेगेटिव दे रहे हैं तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव। यहाँ पे भी ये फॉरवर्ड बाइस में है। फॉरवर्ड बाइस का मतलब ये है कि डायोड अगर इस कंडीशन में लगा हुआ है, इस हालत में किसी जगह पे लगा हुआ है कि उसमें से करंट पास हो रही है, तो वो फॉरवर्ड बाइस ही कहलाएगा। ठीक है, तो ये हो गया फॉरवर्ड बाइस। अब रिवर्स बाइस की बात करते हैं कि रिवर्स बाइस क्या होता है। यहाँ पे पास दोनों सूरतों में करंट इसके अंदर से हो रहा है, तो ये फॉरवर्ड बाइस है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं और बताता चलूँ आपको, ये इसको हम पॉजिटिव क्यों कहते हैं, तो मैंने यहाँ पे वाज़ेह कर दिया है कि ये साइड जो है इस पे हम पॉजिटिव वोल्टेज जब देंगे तो यहाँ से हमें पॉजिटिव मिलता है। तो जब भी डायोड को हम यूज़ करते हैं तो हम डायोड को इसलिए ये पॉजिटिव साइड कहते हैं क्योंकि हमें यहाँ से पॉजिटिव मिल रहा होता है, जबकि यहाँ से पॉजिटिव देंगे तो यहाँ से पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, फॉरवर्ड बाइस में तो यहाँ से पॉजिटिव चूँकि हमें आउटपुट मिल रही होती है इसलिए हमें इसे पॉजिटिव कहते हैं। इंटरनली जब इसको हम देखें तो ये इसका पॉजिटिव है क्योंकि इसको पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ से देने पड़ते हैं, और यहाँ से अगर हम इस तरह कर देंगे तो यहाँ पे हमें नेगेटिव देना पड़ेगा। तो इसको हम कहते हैं इसलिए पॉजिटिव और इसको नेगेटिव, जबकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। अब ये होगी जी फॉरवर्ड बाइस। ठीक है, अब रिवर्स बाइस पे क्या होगा कि ये हमने एक डायोड बना लिया। अब इस डायोड की हम यहाँ पे देखें, ये एनोड पे हमने कौन सी करंट देनी होती है, पॉजिटिव, तभी हमें यहाँ पे पॉजिटिव मिलती है। अगर यहाँ पे हम नेगेटिव लगा देते हैं तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं। इस कंडीशन में देखें, इस कंडीशन में तो आपको मिल रही है ना, और इस कंडीशन में जहाँ पे अगर हम नेगेटिव लगा देते हैं तो यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, और अगर इस डायोड को हम उल्टा कर देते हैं, यहाँ पे आपको ना समझ आया तो टेंशन नहीं लेनी, मैं आपको बहुत ही ईजी इसका बताने लगा हूँ। मेरा काम ही चीज़ों को ईजी करना है इंशाल्लाह। यहाँ पे हम डायोड को उल्टा कर देते हैं। ठीक है, अब ये यहाँ पे जो साइड है कैथोड है, कैथोड पे हमें क्या देना होता है, नेगेटिव। लेकिन अगर यहाँ पे हम पॉजिटिव दे देते हैं तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं। बेसिकली इसको कहते हैं रिवर्स बाइस। अब मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि रिवर्स बाइस और फॉरवर्ड बाइस को आपने इजी स्टेप्स में किस तरह याद रखना है। डायोड जहाँ पे करंट पास नहीं होने देता, उल्ट लगा होता है। उल्ट डायोड का मतलब है कि इसकी इनपुट के उल्ट। उल्ट का मतलब ये नहीं है कि इसकी फ़ोटो हम देखें, इसको फिज़िकली देखें, ये सीधा हो गया, ये उल्ट हो गया, नहीं। हमने इनपुट की उल्ट या जो है वो देखनी होती है कि इसको हम जो इनपुट दे रहे हैं ये उसके उल्ट तो नहीं है। तो अगर यहाँ पे इनपुट के हिसाब से ये लगा हुआ है तो फिर ये फॉरवर्ड बाइस ही होगा। ये पॉजिटिव है, यहाँ से पॉजिटिव मिलेगा तो ये फॉरवर्ड है। ये नेगेटिव है, उल्ट लगा हुआ है तो यहाँ से नेगेटिव मिलेगा, ये फॉरवर्ड है। जहाँ पे करंट को ये पास होने देगा ये फॉरवर्ड बाइस है, जहाँ पे करंट को पास नहीं होने देगा ये रिवर्स बाइस है। हमने इसको यूज़ भी करना है, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में बहुत सी चीज़ें बनानी है, तो ये बेसिक चीज़ थी एक। तो आपको इसका पता होना ज़रूरी है ताकि हम अगली चीज़ों को, एडवांस लेवल की चीज़ों को भी आसानी से समझ सकें। तो ये फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस को आपने माइंड में रखना है। मिलते हैं किसी और टेक्निकल वीडियो के साथ, अपनी दुआ में याद रखिएगा। मज़हर इकबाल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।